समाज सेवी से राजनेता और फिर बाबा बने भाजपा के प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग प्रकोष्ठ अमित बिंदल काफी लंबे समय से जनता के बीच जाकर अपनी बात रखते आए हैं। उन्हीं के बीच होली खेली, उन्हीं के बीच जन्मदिन मनाया, रैली कर लोगों को हजारों कंबल बांटे, बाबा रसोई चलाई, पूरे लोकसभा सोनीपत में पार्टी का प्रचार किया। लेकिन टिकट पाने की सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन लगातार संघर्ष करने के आदी अमित बिंदल ने आज अपने कार्यालय पर एक कार्यकर्ता और समर्थक मीटिंग कर विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए और पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी दावेदारी ठोकने के लिए समर्थकों से विचार विमर्श किया और आगे बढ़ने की इजाजत मांगी। इस दौरान सभी ने उनका हाथ उठाकर समर्थन किया और लोगों ने संबोधन के माध्यम से अमित बिंदल का तन मन धन से साथ देने का वादा किया। इस दौरान अमित बिंदल ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले व्यक्ति को अपने घर में सलाह यानी इजाजत जरूर लेनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने अब तक बने विधायक, चेयरमैन और पिछली सरकारों से सवाल पूछते हुए कहा कि वे बताएं कि उन्होंने सोनीपत का कौन सा विकास किया। उन्होंने कहा कि बचपन से आज तक उन्होंने किसी विकास नाम की चीज को नहीं देखा। इस दौरान उन्होंने पार्टी की मीटिंगों में शामिल न होने के सवाल पर कहा कि कई बार एक खराब सेब पूरी टोकरी को ही खराब साबित करवा देती है, इसलिए उस सेब को ही बदलने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने सोनीपत की जनता को सवाल करते हुए कहा कि अब तक उन्होंने जिसे भी चुना लेकिन सोनीपत का विकास नहीं हुआ, इसलिए यह अब सोनीपत की जनता पर है कि वे कैसा विधायक चाहती है, वे सोनीपत की जनता पर छोड़ते हैं। जहाँ तक बिग डिसीजन की और फैसले की बात है, अमित बिंदल जब से राजनीति में सफ़र शुरू किया है, कदम रखा है, तब से राजनीति को एक अलग दिशा दी है जो मैं मानता हूँ। और पिछले 5 सालों से लगातार मुझे साथ ही मिला है। और लोकसभा में आपने देखा होगा पूरी 9 की 9 विधानसभा जिस तरह से हमने करी। अब विधानसभा चुनाव हमारे सामने हैं, बिल्कुल नज़दीक है। और इन चुनावों के लिए मेरा जो मानना, कोई भी काम करने से पहले इंसान को अपने घर परिवार में सलाह जरूर करनी चाहिए और घर में परिवार में सलाह करके, मशवरा करके और बता करके आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से आज आपने देखा, जब एक पक्षी एक बूंद पानी का टारगेट लेता है, लक्ष्य लेता है और सुखाने की हिम्मत रखता है, एक पक्षी एक समुद्र को सुखाने की हिम्मत रखता है, यकीन मानिए जब वो विष्णु जी भी धरती पर आ गए थे तो मेरे परिवार का मुझे समर्थन मिल रहा है, जो साथ मिला है, विश्वास मिला है, तो आने वाले चुनाव के अंदर भी बहुत जल्द जीत दर्ज करके आपके सामने भी आएंगे। 5 लोकसभा सीटें जीतने के बाद कांग्रेस काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है, मौजूदा विधायक भी कांग्रेस का है, तो आप किस तरह से टक्कर लेने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं किसी से टक्कर नहीं लूँगा। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि आज तक मेरा सोनीपत जो है, मेरा सोनीपत, क्योंकि मेरा सोनीपत सिर्फ कहने से मेरा नहीं होगा। सोनीपत शहर मेरा जन्म स्थान भी रहा है, मेरा कर्म स्थान भी रहा है और राजनीति जो सफ़र है वो शुरू भी मेरा सोनीपत शहर से हुआ है। और जहाँ तक बात करें सोनीपत की राजनीति की, मैंने जब बचपन से आंखें खोली हैं और आज तक एक विकास नाम का जो आदमी है या विकास की मैं बात करूं, जिसको विकास बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, वो मैं आज तक कहीं से देख नहीं पाया। चाहे वो सरकार, चाहे वो पक्ष के थे, चाहे वो विपक्ष के थे, विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे या जिस भी पद पे रहे, या चाहे वो चेयरमैन भी थे। मैं तो उन सभी से एक सवाल पूछता हूँ, सोनीपत का एक नागरिक होने के नाते, जब अगर आप सत्ता में थे, आपने सोनीपत शहर के लिए क्या किया? और यही सोनीपत जनता को मैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर बहुत जल्द ये बात भी डालने वाला हूं कि जो भी नेता आपके सामने आए, सबसे पहले एक सवाल जरूर पूछ रहा हूं उन्हीं सभी नेताओं से, जब आप सत्ता पक्ष में थे, आपने सोनीपत के लिए क्या किया? पार्टी के मैनिफेस्टो को अपना मानकर चलेंगे या आपका अलग से मैनिफेस्टो होगा? देखिए, पार्टी का मैनिफेस्टो हमारे साथ ही लेके चलेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं जो जनता के बीच में है। उन मुद्दों को वो जानता है और उन मुद्दों को, जो वैसे मैंने भी कहा कि सच को आवाज़ उठानी चाहिए। आज मैं किसी बात की, जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने कहा,
तो मैं ये बात कहता हूँ, मैं बात लेके चल रहा हूँ अपने सोनीपत के विकास की, आज भी और आने वाले भविष्य में भी मेरी आवाज़ एक ही होगी, सोनीपत का विकास। पूर्व मंत्री कविता जैन जब हारी उस समय भी आप एक बार सोनीपत को नाप चुके हो, तो आप कितना आसान देखते हो इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव? आप सभी नेताओं को मेरा एक संदेश है आपके चैनल के माध्यम से, अगर सुन रहे हैं तो कान खुले होंगे उनके, तो मुझे ना तो कोई शुगर की बीमारी है, ना मुझे डायबिटीज़ है, ठीक है जी। 2019 में नापा था कि गली नापी थी, और वादा करता हूँ 2024 में 203 बूथ भी नाप दूंगा, वार्ड भी नाप दूंगा, गली भी नाप दूंगा, और एक घर भी नाप दूंगा। एक बारिश में ही पूरा सोनीपत डूब जाता है, ऐसी स्थिति से कैसे बाहर निकल पाएगा सोनीपत, आपको क्या लगता है? आप मैंने देखो जैसा आपको कहा, ये सिर्फ एक बार में बारिश से सोनीपत डूबने की बात नहीं है। आप सोनीपत शहर में रोडों के गड्ढों की बात करें, ऐसी अनेकों परेशानियां हैं। जैसे मैं देखता हूँ गरीबों के 70 साल हो गए बाबा कॉलोनी को बने हुए। मैं 2019 में जब गया था तो 65 साल थे, आज उसको 70 साल हो चुके हैं। 70 सालों में मुझे तो विकास नज़र नहीं आया। अब मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, सोनीपत के सेक्टर और मॉडल टाउन भी टैक्स उतना ही भरती हैं, सोनीपत की जो आम कॉलोनी है वो भी उतने टैक्स भरती हैं, हाउस टैक्स हो, बिजली टैक्स हो, सारे टैक्स भरती हैं। तो भेदभाव किस लिए है? अगर सेक्टर मॉडल टाउन में गलियां बनी हुई है ना, तो आम क्षेत्रों में जो गलियां हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पे वो सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती? आप जो कह रहे हैं, जिस प्रकार से दावे कर रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले कुछ बात बोली कि जो पुराने जो लोग चुने हुए थे उन्होंने काम क्यों नहीं किए। आप पे कितना भरोसा करें, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप विकास करेंगे? बिल्कुल, मैं चाह रहा था कि आप ये सवाल करें, और मैं बिल्कुल तत्पर हूँ इसके लिए, बहुत सब्र कर रहा था इसके लिए कि आप मेरे से सवाल पूछे ये वाला। आज तक के राजनीति के इतिहास में पूरी जनता से पूछना चाहूँगा, ये सोशल मीडिया सब देखते हैं ना, अगर ये वो जो आम जो पब्लिक आजकल स्क्रॉल कर लेती है, अगर इस वीडियो को पूरा देखेगी तो मैं एक जवाब देता हूँ इस जनता को, पूरी भारतवर्ष की जनता को। पूरे राजनीतिक इतिहास को उठाना आप, कोई भी मंत्री, एमएलए, कोई भी सरकारी पद पे आने से पहले वो क्या था, और जब वो सरकारी पद पे आता है तो वो क्या बन जाता है? पहले तो एक मकान में होता है। ऐसा क्या होता है, सरकारी तनख्वाह तो उसकी 1,50,000 20,000 ही तो होगी। ऐसा क्या होता है कि सरकारी पद पे आने के बाद उसकी कोठियाँ खड़ी हो जाती हैं? ये सवाल का जवाब मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, उसके बाद मैं राजनीति में उतरा हूँ भला करने के लिए। चुनाव से पहले टिकट की ज़रूरत होती है, लेकिन आप तो किसी पार्टी की मीटिंग में भी नज़र नहीं आते, तो ऐसे में कैसे इस युद्ध को जीतेंगे? देखिए, रही बात मीटिंगों में ना आने की, आज जो मेरे को प्रदेश का नेतृत्व दिया गया है वहाँ मीटिंगों में जाके अटेंड भी किया जाता है, और जब भी कोई पार्टी हारती है उस पार्टी का हारने का कारण एक ही होता है, नेतृत्व, गुटबाजियाँ। ये गुटबाजी जो होती है ना, कभी कभी क्या होता है, आप 1 किलो सेब ले लिया आपने, अब इस 1 किलो सेब में एक सेब खराब आपका सड़ा हुआ है ना, तो पूरे सेब को वो खराब कर देता है। अब ये तो छटनी होना बाकी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक सेब के कारण वो पूरी 1 किलो सेब खराब हो जाए। अभी तो आपने टिकट की लड़ाई लड़ रही है, तो आप कैसे रणनीति रहेगी आपकी, किस तरह की तैयारियां आगे रहेगी? मेरी रणनीति पहले भी यही थी, आज भी यही है और आगे भी यही रहेगी। आम जनमानस के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ूंगा, किसी के साथ मिलकर के ऐसे झूठे वादे नहीं करूंगा। आज भी मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करी है, सच के साथ ही खड़ा रहूंगा। आज मैंने आपको कहा और फिर कहता हूं, सोनीपत के साथ चाहे पक्ष था या विपक्ष था, आज वो काम कहाँ है, गिनवा दो ना काम को उसको। मैं हमेशा सच के साथ था, हूँ और रहूंगा। क्या कहना चाहेंगे सोनीपत की जनता को? सोनीपत की जनता को मैं एक संदेश देना चाहूँगा। आपने अब तक जितने नेताओं को बरता है, देखा है, कार्यकाल देखा उनका, जिस तरह से विधायक, मंत्री, एमएलए बनने के, सांसद बनने के बाद वो पीए रख दिए जाते हैं ना, तो आपकी जनता से ही पूछता हूँ कि आप फिर दोबारा वही विधायक चाहते हैं कि विधायक वो आते ही पहले पीए रखे? क्योंकि वोट मांगने तो आपसे जो प्रत्याशी है वो आएगा, लेकिन वोट देने के बाद वो जीत जाएगा
तो आप उससे सीधा बात नहीं कर पाएंगे, आपको उसके पीए से ही बात करनी पड़ेगी। आप कैसा विधायक चाहते हैं, ये मैं आपकी मेरी जो सोनीपत की जनता है उस पर फैसला छोड़ता हूँ। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।